शिष्य मिलते हैं, भक्त बनने से भगवान मिलते हैं। हमें अच्छा नहीं बनना, मैं तो अभी तक बचपन से यही सीखा, अच्छा बनो, बड़ा बनो, बड़ा। पढ़ाशोना करे जे गाड़ी घोड़ा चढ़े से, और बंगला में जो अच्छी से पढ़ाई करेगा वो गाड़ी और घोड़े का मतलब हाथी के ऊपर बैठेगा। हमें बड़ा नहीं बनना, हमें अच्छा नहीं बनना। सारी दुनिया हमें गाली दे, अगर हम भक्त बन गए तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा कोई। अभी फ्रेंच में हमको कोई कितनी फ्रेंच में 2-3 गाली दो तो जरा, कहाँ है अनुष्का? कहाँ है अनुष्का? भी सुनाएगी आपको, फ्रेंच में गालियां देगी। अब एक सेशन कराता हूं, कोई फर्क पड़ेगा हमको? हमें क्या पता तारीफ कर रही है कि गाली दे रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो बताएगी तब पता चलेगा ना, तब पता भी नहीं चलेगा, मुझे ही नहीं पता लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भक्त बनना है, और भक्त मैं चाहता हूं हम सब समझ जाए कि भक्त होता क्या है। बिलीव मी, श्लोक हमको नहीं बता सकते क्या होता है भक्त, ना गुरु हमको बता सकता है क्या होता है भक्त। हाँ, गुरु दिखा सकता है, वैष्णव दिखा सकते हैं ये होता है भक्त, फिर हम उसे इंस्पिरेशन लेके हमें भी ऐसा बनना। जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी श्लोक हैं उसको आप 5 लाइनों में, 5 पॉइंट्स में मुझे दोगे कि मेरे इन श्लोकों में ये 5 चीजें, ठीक है? जितने भी स्पीकर्स हैं हाथ खड़ा करें। तो आप क्या करेंगे, सब लोग जो भी आपका श्लोक दिया उसको उस वाले सेक्शन को 5 लाइन में लिख के बताओ, ये 5 पॉइंट है, फिर हम उनको उसको ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? एसेंस हमें पकड़ना है। सो तो माता जी ने जो क्लास दिया उसका मैं 1-2 पॉइंट बताता हूं। दूसरी इच्छाएं त्यागनी है, क्या करनी है? और जितना दूर बैठे हैं ना जो, हाँ थोड़ा अभी सोफे लगाएंगे ही नहीं, उतने दूर आगे ही लगाएंगे थोड़ा। हॉल मेरे को अच्छा लग रहा है कि चलो, लग रहा है कि हमने पूरा हॉल का पैसा दे रहे हैं। ये एक एहसास है, इसीलिए परमिट किया हुआ है, अन्यथा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बहुत लोग दूर बैठे। आपने देखा होगा हमारे सेटअप हमेशा सर्कुलर होते हैं, चेयर्स ऐसे हम रखते हैं, इस बार थोड़ा पास बैठो, है ना? मेरे ख्याल से वो विराट प्रभु वहां जहां बैठे वो फाइनल होना चाहिए। हम लोग मुश्किल से 70 लोग हैं, और मतलब गद्दे बिछाना वाला डिसाइड कर रहे हैं कब तक बैठना है। इसका ध्यान रखें, हम थोड़ा निकट बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ भी सोफे लगा टेक लगाए, यहाँ गद्दा लगा कर टेक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? जिनको उधर बैठने में दिक्कत है ऐसे बैठे सर्कल, भगवान को पीछे कर देंगे थोड़ा, हाँ थोड़ा आराम से बैठेंगे, इट्स लाइक अ फैमिली, पूरा सर्कुलर ही कर देंगे। तो बस रेडी हो? ठीक है, मेरे को सिर्फ 5-7 मिनट दे दीजिए। सभी इच्छाओं को त्याग करें, दूसरी सभी इच्छाओं को त्याग करें। अब देखो कह रहे ज्ञान और कर्म से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? किससे दूर रहना है? ज्ञान और कर्म कर्म से क्या रहना है? ज्ञान क्या है? ज्ञान से दूर रहना है। कर्म से दूर रहने का क्या मतलब है? आप बताओ, हाँ बताओ। ज्ञान से दूर रहना है, अच्छा मैं ही बताता हूँ, फिर डिस्कशन चलती, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। ज्ञान से दूर रहने का मतलब है कि मुझे अपने दुख दूर नहीं करने। हरि बोल। क्या पंडित जी गलत बोल दिया आपने? ज्ञान का लक्ष्य होता है भगवान में समा जाना। ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? भगवान में लीन होना, तो कोई दुख नहीं होगा मुझे। तो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, तो मुझे दुख नहीं हटाने अपने। क्या बात कर रहे हैं, तो आज क्या हो गया? हाँ, मुझे अपने दुख हटाने नहीं, मुझे भगवान, किसी देवता की, किसी भगवान की, किसी अवतार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे दुख हटाओ। इसका मतलब है आप ज्ञान में इंटरेस्टेड,
हम ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं, हम हमें नहीं दुख हटाने। अच्छा, कर्म से दूर रहना है मुझे, ज्ञान से भी दूर रहना है, और किससे दूर रहना है? अच्छा, ये बातें अगर आपको समझ ही आ जाती तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखते क्यों, और हम लोग ये डिस्कस करते ही क्यों? अगर आपको घर बैठे समझ आ जाती या आप उसका पालन कर रहे होते तो फिर इस सेमिनार की जरूरत ही क्या थी? आपको तो पता ही है पहले। हम आपको यहाँ बता रहे हैं रोटी कैसे बनेगी, खांडवी कैसे बनेगी, आपको सब पता है, खाने पीने का आपको सब पता है, सोना कैसे है, आहार निद्रा भय मैथुन आपको सब पता है। जो नहीं पता वही तो डिस्कस करेंगे ना। तो ज्ञान से दूर रहने का मतलब क्या है? तन्मयी क्या? प्रार्थना, प्रयास, प्रार्थना, कुछ नहीं। इसका मतलब ज्ञान से दूर हो, हरि बोल। लेकिन जब ये होगा तो प्रभु मेरे दुख कर लो, इसका मतलब ज्ञानी बन रहे हो, आप ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हो, ज्ञानी बन रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपको भगवान से ज्यादा पता है, क्योंकि दिया तो उसी ने है ना। अब आप उसके में ऊपर आ रहे हो कि बढ़िया हटाओ इसको, हम ज्यादा बुद्धिमान है, तुमने गलत दे दिया। समझ में आ रहा है? दुख हटाने की कोशिश नहीं, आप ज्ञान से दूर हो। और कर्म से दूर रहने का मतलब क्या है? कर्म का फल होता है धन। कर्म का फल क्या होता है? धन। तो धन से मिलने वाले जो लाभ है उससे भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं। हरि बोल। कौन कौन फंसा है जरा हाथ खड़ा करो। मैं तो बहुत बुरा। हरि बोल, इसे हम सब हरि बोल है, सब बोलो हरि बोल, हम सब हरि बोल है, सब बोलो हरि बोल, हरि बोल। ये ज्ञान का हाथ, ये कर्म का हाथ। ये आप लोग दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हो हरे कृष्णा वाले? प्रभु जी वो में ज्ञान में फंसे, कर्म में फंसे। हरि बोल, और हमारा हरि बोल है। और सच्चाई क्या है? जिस दिन आप ये कर दोगे, नहीं फर्क पड़ता मुझे दुख से, नहीं चाहिए मुझे अपने कर्मों का फल, उसी दिन सारे कर्म के देवता, ज्ञान के देवता सब आपके ऐसे सेवक हो जाएंगे। सिद्धि, सारी सिद्धियां आपके चरणों में आ जाएगी। माया है छाया, क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीरदास। माया है, माया है छाया जैसी होती है। छाया को पकड़ने जाओगे, अपनी छाया को पकड़ने जाओगे, कभी पकड़ में नहीं आएगी, और जहां आपने उसको छोड़ दिया उसके उल्टा जाओगे, वो छाया आपके पीछे पीछे, सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। लेकिन ये ना सोचना कि मेरे पीछे आएंगी चलो भागते हैं, तो नहीं आएंगी, तो नहीं आएंगी। अब देखो कि छाया ही नहीं है मेरी तो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। महाजनों के पीछे चलूंगा, क्या चलूंगा? पीछे चलूंगा। यानी महाजन लोग, अब आप भागवत पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, उपनिषद ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें जो भी प्रार्थनाएं है ध्यान से देखना, ये भक्त क्या कह रहा है भगवान से, 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 ये भक्त क्या कह रहा है भगवान से। कितना सुंदर पॉइंट है, माता जी ने बताया। साधन स्मरण लीला में लापरवाही नहीं करूंगा। हरि बोल। जब मैं 16 माला अच्छे से करूंगा, सुबह सुबह लीलाएं पढ़ूंगा, सुनूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं जल्दी। हमारा जो ग्रुप है ना, हम लोग जल्दी नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? हम लोग राधा कृष्णा और भगवान, उनके जितने भी पार्षद हैं, उनकी बहुत लीलाएं के गीत गाएंगे, बहुत उनके लीला चर्चा करेंगे, बहुत ड्रामेटाइज करेंगे, सॉन्ग्स करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, पर वो वही जाएंगे जो सिद्धांत से क्लियर होंगे। सिद्धांत से पहले क्लियर होना पड़ेगा। ये ज्ञान कर्म से बचना है, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। असत संग त्याग करना है, ये बहुत सबसे ज्यादा जो मुझे भी बहुत मुश्किल आती है। असत संग त्याग करना है। हमारे वो गौर गोपाल प्रभु है ना, वो बड़ा अच्छा कहते हैं। गौर गोपाल प्रभु को सब जानते हैं ना, बहुत फेमस है। वो कहते हैं ये व्रत व्रत क्या करते रहते हो आप लोग, ये व्रत व्रत करते रहते हो, पूर्णिमा का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत, चतुर्मास से व्रत। कहते हैं सब व्रत अभी कलयुग में बदल गया है, आपको एक ही व्रत करना है, नो मोबाइल।
एक दिन 12 घंटे के लिए नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो इंस्टा, नो जो भी, नो नो। सही है कि नहीं व्रत? कौन कर पाएगा? वही हाथ उठा रहा है जिसको चलाना नहीं आता मोबाइल। आप देखो, जिसने हाथ खड़े किए उसको मोबाइल नहीं चलाना आता। ऑन ऑफ करने की बात नहीं कर रहे। आता है आपको, ऑन ऑफ करना आता है। मुझे भी देख के बड़ी विडंबना होती है कि जिन माता जी के फोन लाख के ऊपर के होते हैं ना, वो सिर्फ ऑन ऑफ ही करती हैं उसे। और जिनको सब कुछ आता है उनका फोन 8,000 9,000 का होता है। उनको, जिनको सब कुछ आता है, जो कंप्यूटर का भी काम कर रहे हैं उसमें, है कि नहीं? ये वर्ल्ड ऐसा ही है। और जो हमारी माता लोग हैं, ये लाख लाख रुपए के फोन रख सकती हैं, यहीं से ऑन ऑफ करती हैं इसको। पर ज्यादा से ज्यादा हो तो ये कृष्णा की फोटो सुप्रभात कर देती है मैक्सिमम। एनीवे, जोक्स अपार्ट, असत्संग त्याग, ओ गॉड, सबसे ज्यादा मुश्किल ये काम है। असत्संग, रील शुरू तो रील शुरू ही हो जाता है कि नहीं? कौन कौन इससे परेशान है? कौन कौन परेशान है अपनी आदत से? किसके जो परेशान नहीं है? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तूने। कौन कौन परेशान है कि हाँ भाई यार वाकई ये तो क्या हो गया? हाँ जी, लगे हैं तो लगे ही हैं बस। उनको लगता है वही मेरी माला है। अरे वो, इसलिए मैं कहता हूं बनाओ वीडियो। मैं देखता हूं हरिनाम प्रभु वीडियो बना रहे हैं, क्राइम पेट्रोल बना रहे हैं आजकल। बनाओ वीडियोस बनाओ, मैं कहता हूं हर कोई बनाओ वीडियो, भर दो, पूरा भर दो हरे कृष्णा से ना माता जी, भर दो। मेरी कंठी टूट गई, मैं वीडियो बना दो। मेरी कंठी टूट गई, फिर मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कंठी दी, देखो मेरी नई कंठी है। हरी वो, जितना आप लोग करना करो, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप करोगे ना तो ये थोड़ा सा बेटर होगा एटलीस्ट। नहीं तो लोग पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, हर चीज के वीडियो बना रहे हैं। तो एटलीस्ट स्पिरिचुअल तो, क्योंकि हम लोग लड़ाई महाभारत में, हम धर्म के साथ रहना। एनीवे, असत संग त्याग, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और असत संग आप नहीं छोड़ सकते। हरिनाम प्रभु क्यों नहीं छोड़ सकते? कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ कैसे छोड़ सकते हैं? तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके हम नॉन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को छोड़ सकते हैं। नोट कर लो, बाय इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यू कैन शन और रिजेक्ट नॉन स्पिरिचुअल, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते। आपको एक के साथ तो रहना ही होगा, ठीक है? बननी चाहिए स्पिरिचुअल फिल्म्स, बननी चाहिए स्पिरिचुअल, होने चाहिए स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स, होना चाहिए स्पिरिचुअल डांस ड्रामा, होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे टिक पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एनीवे, मैं और नहीं बोल रहा, मैं बाद में बात करूंगा। ये मेरी बात नोट कर ली स्पीकर्स ने, आपको 5 पॉइंट्स में बताना है कि ये बताया गया, ठीक है किशोर?